हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में तो मैं आपको बता दूँ, मानव शरीर का जो ढांचा होता है वो हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है। मानव शरीर का जो हमारा ढांचा होता है वो हड्डियों से, और सभी हड्डी एक दूसरे से जुड़ी होती है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियाँ होती हैं, जिसकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जाता है। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है तो हमें पता ही है, 206 होती है, लेकिन बच्चों के शरीर में वही 300 के लगभग हड्डियाँ होती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र कहते हैं। अब कंकाल तंत्र के कार्य क्या है? कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। कंकाल की मज्जा गुहा यानी कि मैरो कैविटी वसा एकत्रित करने का कार्य करती है। याद रखिएगा कि वसा एकत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो मज्जा गुहा या मैरो कैविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवित अंत कंकाल लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है, यानी आरबीसी का निर्माण करता है। कौन? जीवित अंत कंकाल जो हमारे अंदर होता है। कंकाल में कैल्शियम फॉस्फोरस संचित रहता है, यानी स्टोरेज होता है, जो आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर शरीर को उपलब्ध होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कहाँ स्टोरेज होता है, तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंकाल में। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। बाह्य कंकाल तंत्र शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्सोडर्म। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि बाह्य कंकाल की उत्पत्ति किससे होती है, तो भ्रूणीय एक्सोडर्म से, यानी एक्टोडर्म या मेसोडर्म से होती है। उदाहरण नाखून, बाल, सींग, खुर और कछुओं का ऊपरी कवच, जो कि बहुत हार्ड होता है। नाखून, हमारे बाल, सींग, खुर, ये सब किससे बोलते हैं? एक्टोडर्म या मेसोडर्म। अंतःकंकाल तंत्र शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतःकंकाल कहते हैं। ये मांसपेशियों से ढका रहता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसिडम से होती है। कशेरुक में अंतःकंकाल की शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। और मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स